नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो पिछले वीडियो में हमें कमेंट आई थी कि हमारा जो मुर्गियों का शेड है उसके अंदर का सेटअप दिखाओ। और एक भाई ने कमेंट किया थी कि जो हमने फ्री रेंज में जाली लगाई है उसके बारे में बताओ। तो इस ब्लॉग में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप कम बजट में मजबूत फार्म बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। और साथ में अगर आप मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं और आपको फ्री रेंज एरिया और एक मजबूत शेड बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं कुछ जो ज़रूरी टिप्स है वो देने वाला हूँ जो मुझे 2 साल के एक्सपीरियंस क्या है वो। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी हम जो है शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से, शेड बनाने से। शेड कैसे बनाना है और कुछ जो ज़रूरी बातें वो भी कम बजट में कैसे तैयार करना है वो भी मैं बताता हूँ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं शेड बनाने से। तो शेड की जो दिशा होनी चाहिए वो होनी चाहिए पूरब और पश्चिम, क्योंकि इससे वेंटिलेशन अच्छा होता है और जो बारिश का पानी आता है वो भी शेड के अंदर नहीं जाता। और शेड की जो हाइट है वो बीच में जो है या आप 10 या 12 फीट रख सकते हैं और साइड में आप 8 फीट तक रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कम बजट में लो कॉस्ट में एक अच्छा शेड बनाना है। क्योंकि क्या हमें शेड से तो कोई मुनाफा नहीं होने वाला है एक बार बनाने के बाद, क्योंकि मुर्गियाँ अंडे देंगी और उससे चूजे निकलेंगे तभी हम उसको बेचकर पैसा कमाने वाले हैं, ना कि हम शेड पर खर्चा कर जो है पैसे नहीं कमा सकते। इसीलिए अच्छा होगा कि हम मुर्गियों पर और उनके जो दाना है उस पर खर्चा करेंगे तो हमें मुनाफा ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें कम खर्चे में एक अच्छा शेड तैयार करना होगा, मजबूत भी। तो आप साइट को जो देख सकते हैं, ये 8 फीट के जो हाइट है यहाँ पर आप टीन भी लगा सकते हैं, या आपका बजट ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर दीवार भी चला सकते हैं। और यहाँ पर जो जाली रहेगी 4 फीट तक टीन रहेगी और उसके ऊपर जो जाली रहेगी वेंटिलेशन के लिए, तो वो 1 इंच के जो जाली आती है उसका गाला तो वो लगानी पड़ेगी। अगर आप 1 इंच के ऊपर गाला लगाएंगे तो उसके ऊपर हमें जो मुर्गा नेट बोल के आती है वो लगानी पड़ेगी। अभी तो मैंने ढक के रखा है क्योंकि हमारे यहाँ जो है मौसम ख़राब है और बारिश आ रही है इसलिए। तो यहाँ पर आपका बजट अच्छा है तो आप ऐसे टीन की जगह दीवार चला सकते हैं, सीमेंट और वीट की, या फिर आप ऐसे टीन लगा सकते हैं। तो आपको टीन कहाँ पे मिलेगी वो भी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, अभी तो गांव में क्या होता है घर हर कोई जो है स्लैब का घर बनाते हैं, तो उनके यहाँ पे आपको टीन मिल जाएगी, या फिर आप भंगार वाले के पास जाकर भी वहाँ से टीन लाकर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप साइड से जो है तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शेड की जो छत है उसकी। वहाँ पर आप टीन जो है ये जो नीचे वाली लगाइए, ऐसी मत लगाइए, क्योंकि क्या होता है उससे दो जो है नुकसान होते हैं। एक तो ये जब गर्मी में पक्का मौसम होगा तो वो गर्म हो जाएगी, और दूसरा तो जब बारिश आती है तो ये टीन क्या होती है बारिश की बूंदों से बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, जिससे हमारी मुर्गियाँ वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इससे आप एक कर सकते हैं कि जो सीमेंट वाली जो सीट आती है ऐसी टीन वो लगा सकते हैं, या फिर आप कॉल भी लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे मैंने जैसे कम बजट में घास डालकर तैयार की ऐसा भी आप सेटअप तैयार कर सकते हैं। आपके बजट के ऊपर डिपेंड है आप कैसे करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ कम बजट में कैसे तैयार करना है वो बताता हूँ। और अब बात करते हैं हम शेड के अंदर की। तो सबसे पहले हमें जो हमारा मुर्गियों का शेड रहता है उसके ये जो नीचे देख रहे हैं यहाँ पर पक्का फर्श करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रखने देंगे तो यहाँ पे गंदगी ज़्यादा होगी, अमोनिया, और मुर्गियाँ जहाँ पर बीट करेंगी तो अमोनिया गैस भी बनेगी, तो उससे क्या होगी, गंदगी होने के कारण ज़्यादातर मुर्गियाँ बीमार पड़ती है। इसलिए आपको सबसे पहले शेड के अंदर आप कैसे भी शेड बनाओ मगर नीचे पक्का फर्श ज़रूर करना। और शेड के अंदर ये जो आप देख रहे हैं मुर्गियों के लिए बैठने के लिए ऐसे जुगाड़ बना के बाम्बू लगा के आप मुर्गियों को रात को बैठने के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जो देसी मुर्गियाँ होती है वो नीचे नहीं रहती। अभी आप देख सकते हैं
कैसे हमारी मुर्गियाँ ऊपर है वैसे। और ये देखो जैसे मैंने आपको सेट के बताया था, तो हमने 2 इंच की गाले की जो जाली है वो लगाई थी, और उसके ऊपर ये जो देख रहे हैं वो मुर्गा जाली है वो लगाई थी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, या फिर आप जो कम 1 इंची की गाले वाली जाली आती है वो लगा सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा सेटअप कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, सेट के अंदर मुर्गियों के लिए अंडे डालने के लिए जगह बनानी होगी। ऐसे जैसे कि मैंने कम बजट में तेल के डब्बे लगाए, ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, या आप जो ऐसे टकोरे आते हैं, टोपलियाँ प्लास्टिक की, वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें करना है। और एक बस सेट के अंदर हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी कम बजट में। जैसे कि ये हमने ऐसे पिंजरे तैयार करके रखे, तो ये किस लिए करके रखे वो भी बता दो। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर वो जो मुर्गा दिख रहा है उसकी टांग टूटी हुई है, तो हमने उसको बाकी मुर्गियों से अलग रखा है। तो क्या होता है, अगर हमारी जो बीमार मुर्गी है उसको भी हम यहाँ पे क्वारंटाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे जो अभी अभी चूजे निकलते हैं तो हम मुर्गियों के साथ यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आप कैसे कम बजट में कर सकते हैं वो भी बता दो। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी ये पिंजरा, तो ये है कूलर की बॉडी। जो हमारी कूलर होता है उसका आगे का जो हिस्सा हमने ऐसे निकाल दिया है, जो फैन वाला रहता है वो, और इस पर ऐसे बीच में जाली लगाकर ऐसे 2 पार्ट किए। यहाँ पर आप अपने जो बीमार मुर्गी है उनको भी क्वारंटाइन कर सकते हैं, या फिर जो चूजे वाली मुर्गी है उनको भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। ऐसे आप कम बजट में एक अच्छा खासा सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा सेटअप है, ऐसे मैंने अंदर से किया है। और वेंटिलेशन के लिए ऐसी आपको जगह रखनी पड़ेगी, और ऐसी फ्लोरिंग भी करनी पड़ेगी। और हमें एक और ज़रूरी बात, सेट के अंदर लाइट की व्यवस्था करनी है, क्योंकि ठंडी के मौसम में हमें वो लाइट लगाने पड़ते हैं इसलिए। और जब आप ऐसी फ्लोरिंग करेंगे तो उसके ऊपर ऐसा भूसा डालना, ताकि क्या होता है वो भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जो नीचे दिख रहे बीट, वो जो हमने पक्का फर्श किया था उसको चिपक नहीं रहे, बल्कि ये जो भूसा डाला उसके ऊपर ही है। तो जब ज़्यादा यहाँ पे बीट होगी तो हम इसको क्या करें, जमा करेंगे और सेट से बहुत दूर जाकर डाल देंगे। तो ये ऐसे आपको सेटअप तैयार करना है एकदम कम बजट में, जैसे आप कम बजट में एक मजबूत सेट तैयार कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्री रेंज एरिया की। तो चलिए, तो फ्री रेंज एरिया में आप जो जाली रहती है उसकी हाइट रखनी है 8 फीट तक। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप चेन लिंक की जो जाली है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस जाली के जो गैला होता है उसका अंतर आप 1.5 इंच तक रख सकते हैं। तो आपको बजट अगर ज़्यादा हो तो आप 8 फीट तक वही जाली लगा सकते हैं। अगर बजट कम हो थोड़ा तो आप 5 फीट तक वो जाली लगा सकते हैं, और फिर उसके ऊपर ये जो 3 फीट वाली जाली है वो लगा सकते हैं। तो ये जो मैंने जाली लगाई थी, अभी इसको 2 साल हुए मैंने ये जाली लगाई थी, तो ये मुझे 300 रुपये केजी के हिसाब से पूरी मिली थी, तो मैंने लाई थी। अगर आपका बजट कम है तो आप ऐसे सेटअप कर सकते हैं जाली का। तो जाली क्या है, हमें 8 फीट तक रखना है। और हमें फ्री रेंज में ऐसे पेड़ भी लगाने। ये पेड़ अभी हमें 2 फ़ायदे देंगे। एक तो गर्मी के मौसम में हमें छाँव देंगे हमारी मुर्गियों को, और दूसरा जब इनको फ्रूट्स लगेंगे तो वो हमें खाने को मिलेंगे। तो फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि हमें शेड के ऊपर जो है ज़्यादा खर्च नहीं करना है। अभी मैं यहाँ पर नहीं किया, ये आप देख सकते हैं तिरपाल भी लगा सकता था, मगर मैंने क्या किया, हमारे घर खेत में जो हम दवा नहीं क्या बोलते हैं खत लाते हैं डालने के लिए खाद, तो उसके जो बोरी है उसी के ऐसे तिरपाल बनाकर यहाँ पर लगाइए। हम जितना खर्चा कम करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। और एक मैं एडवाइस दूंगा कि आप सेट पर ज़्यादा खर्च करने के बजाय आप कम खर्चे में ऐसा मजबूत सेट बना सकते हैं, सीमेंट के पोल। और अभी तो गांव में क्या होता है कि हर किसी को जो घरकुल आते हैं तो वो घर ऐसे खोल देते और वहाँ पे पक्का घर बनाते। तो वहाँ की लकड़ियाँ, टीन हो गई या कल हो गए, वो कम खर्चे में लाकर आप बना सकते। या फिर आप शहर में रहते हो तो आप भंगार में जाकर वहाँ के जो सेकंड हैंड रॉड होते हैं लोहे के, वो भी लाकर आप ऐसा सेट मजबूत बना सकते हैं। और आप अगर सेट पर कम खर्चा करेंगे
और जो हमारी मुर्गियाँ हैं इन पर और दाना पानी पर खर्चा ज़्यादा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से करेंगे। तो ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करिए और अपने मुर्गी पालते हैं उनके शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।